हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन। दोस्तों, अगर आप भी एक्सपोर्ट बिजनेस में आना चाहते हैं और एक ऐसे प्रोडक्ट की तलाश में हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे एक्सपोर्ट होता हो, तो जी हाँ, वो प्रोडक्ट है ऑनियन पाउडर। ऑनियन पाउडर की हाल ही के कुछ वर्षों में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काफी अच्छी डिमांड रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनियन पाउडर को कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए चाहिए होंगे, प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से रहेगा, पैकेजिंग किस तरीके से इसकी कर सकते हैं। तो आपको भी अगर ये कंप्लीट प्रोसेस जानना है तो वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको कंप्लीटली आइडिया लग जाएगा कि ऑनियन पाउडर का एक्सपोर्ट कैसे करें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। अगर आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड जानकारियां देखना और सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं कि बात करते हैं इंडिया से ऑनियन पाउडर एक्सपोर्ट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनियन पाउडर होता क्या है। ऑनियन पाउडर एक तरीके से ऑनियन को ड्राई करने के बाद ग्राइंड करके एक पाउडर बनाया जाएगा, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, स्नैक्स इंडस्ट्रीज में, स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इंस्टेंट नूडल्स में, रेडी टू ईट फूड्स में, फ्रोजन फूड्स में, और जो आपकी रेस्टोरेंट चेन्स है वो भी इसकी डिमांड रहती है, वहां पे भी वो भी इसकी डिमांड करते हैं, आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सीजनिंग कंपनीज के अंदर, तो होटल इंडस्ट्रीज में भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल इसकी डिमांड काफी अच्छी है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में एक फूड प्रोडक्ट है, आप इसको रेगुलर बेसिस पे इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसकी डिमांड क्यों? क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है और साथ में स्टोरेज आसान हो जाता है। जैसे कि अगर आप फ्रेश ओनियन को यूज कर रहे हैं तो फ्रेश ओनियंस काफी जल्दी खराब हो जाता है, सेल्फ लाइफ कम है, उसको स्टोरेज करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, और ऑनियन पाउडर के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती है। आराम से काफी टाइम तक ये पाउडर जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। अब भारत से क्यों ऑनियन पाउडर का एक्सपोर्ट करें? क्योंकि भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े ऑनियन प्रोड्यूसर में से एक है। इंडिया के अंदर काफी सारे स्टेट हैं जो ऑनियन का प्रोडक्शन करते हैं, वो भी बेहतरीन क्वालिटी का। तो आप सबसे अच्छा क्वालिटी जो रेगुलर बेसिस पे इंडिया से एक्सपोर्ट होता है वो महाराष्ट्र से होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और राजस्थान से भी आप ऑनियन प्रोक्योर करके उसका पाउडर बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यही कारण है कि भारत जो है कॉम्पिटिटिव प्राइजेस पे ऑनियन पाउडर का एक्सपोर्ट कर सकता है। बात करते हैं टॉप इंपोर्टर कंट्रीज की कि कहां-कहां एक्सपोर्ट किया जा सकता है, कौन-कौन सी कंट्रीज हमसे रेगुलर बेसिस पे इंपोर्ट करती है। तो यूएसए है, जर्मनी है, नेदरलैंड है, यूके में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कनाडा में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसी कंट्री रेगुलर बेसिस पे हमसे ऑनियन पाउडर का इंपोर्ट करती है। बात करते हैं, अगर आपको ऑनियन पाउडर का एक्सपोर्ट शुरू करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। सिंपली आपको जीएसटी लेना है दोस्तों, आईसी लेना है, साथ में आपको बैंक से आईडी कोड लेटर लेना है जो कि पोर्ट रजिस्ट्रेशन के समय पे काम आएगा। आरसीएमसी आपको इसमें एफिडा का ले लेना है, साथ में आपको एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा, और कुछ कंट्री के हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। जैसे गल्फ कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हलाल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आ सकती है, कहीं पे कोशर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आ सकती है, कोई आपसे जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है या नहीं है ये मांग सकता है। तो जो प्रोसेस फूड प्रोडक्ट होते हैं उनमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा रहता है, बट आपको मुनाफा काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं ऑनियन पाउडर एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए, किस तरह की क्वालिटी एक्सपोर्ट की जाती है। तो सबसे पहले बात करें तो मॉइस्चर की, तो मॉइस्चर 6% तक या फिर 5% तक होना चाहिए, मतलब 5 से 6% के आसपास मॉइस्चर होना चाहिए। कुछ बायर तो आपको 5% या उससे कम तक का मॉइस्चर जो है इसमें मांगेंगे, तो आपको इस बारे में भी ध्यान रखना है। उसके बाद मेश साइज, जो बारीक पाउडर को पीसा जाता है वो 18 मेश या 100 मेश तक आप मैक्सिमम इसको रख सकते हैं, और ये डिमांड में रेगुलर बेसिस पे रहता है। और बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 40, 60, 80, 100 मेश का पाउडर भी बनाया जा सकता है। कलर कैसा होना चाहिए? ऑफ व्हाइट या क्रीमी व्हाइट। अरोमा कैसा होना चाहिए? फ्रेश ऑनियन जैसी उसको खुशबू होनी चाहिए, कोई भी ऑफ स्मेल उसमें नहीं होनी चाहिए। टेस्ट कैसा हो? टिपिकल ऑनियन टाइप टेस्ट होना चाहिए, कड़वाहट उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। एश कंटेंट मैक्सिमम 5% या इससे कम होना चाहिए। एसिड इंसोल्युबल एस 0.5% तक या उससे कम होनी चाहिए। इसकी आपको माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट भी करानी हो सकती है, हेवी मेटल इंस्पेक्शन भी आपको कराना रहेगा। इसके अंदर लीड, कैडमियम और मरकुरी की संबंधित देशों के नियमों के अनुसार ही मात्रा इस पाउडर के अंदर होनी चाहिए। और पेस्टिसाइड रेजिड्यू इंपोर्ट कंट्री की एमआरएल यानी कि मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट के अनुसार ही
होना चाहिए। तो आपको ये सब क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स पहले से पता हो और इसी लेवल से अगर आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छे मिलेंगे आपको, आपके प्रोडक्ट की प्राइजेस भी अच्छी मिल जाएगी और ऑर्डर भी आपको रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा, क्योंकि फूड आइटम में क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। कुछ सर्टिफिकेशन जैसे ISO, हैकैप, FSSAI, हलाल, कोशर, इन सब की ध्यान जरूर से जरूर रखा जाए। पैकेजिंग की बात करें तो कॉमन पैकेजिंग में 20 kg के पेपर बैग, 25 kg का क्राफ्ट बैग, फूड ग्रेड पॉली लाइनर, SDP बैग और कस्टमाइज पैकेजिंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। कंटेनर लोडिंग की बात करें तो 20 फीट और 40 फीट कंटेनर में ये आराम से जा सकता है। बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैकेजिंग की जा सकती है। बायर मिलेगा कहाँ से? बायर सिंपली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटाज यूज कर सकते हैं, ट्रेड फेयर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, B2B पोर्टल के माध्यम से आप बायर ढूंढ सकते हैं, लिंक्डइन, गूगल सर्च, फूड इंपोर्टर की डायरेक्टरी आप एम्बेसी से मंगा सकते हैं, गूगल पे सर्च करके फूड मैन्युफैक्चरर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और सुपरमार्केट को आप सप्लाई कर सकते हैं। अब प्राइसिंग कैसे देनी है? प्राइसिंग में आपको रॉ मटेरियल का कॉस्ट ऐड कर लेना है, आपका पैकेजिंग कॉस्ट ऐड कर लेना है, लोडिंग कॉस्ट ऐड करना है, आपका मार्जिन ऐड करना है, लोकल ट्रांसपोर्ट ऐड करना है, आपको पोर्ट पे लगने वाले कस्टम और CFS के जो लोकल चार्जेस है वो ऐड करना है, और अगर बाहर के पोर्ट तक डिलीवरी कर रहे हैं तो वहां तक लगने वाला फ्रेट भी आपको अपनी कॉस्टिंग में ऐड कर लेना है। मान लीजिए अगर आपकी पोर्ट तक की पहुंचाने तक की सारी कॉस्ट जो है 140 रुपए किलो तक आ जाती है और आप इसमें और बायर को आप 165 रुपए किलो तक भी सेल करते हैं तो प्रॉफिट आपका 25 रुपए प्रति किलो तक निकल जाता है। 20 टन का कंटेनर यानी कि 20,000 किलो एक कंटेनर में आप एक्सपोर्ट करते हैं तो लगभग 5 लाख रुपए के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप इससे कमा सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन बायर टू बायर, कंट्री टू कंट्री, उस टाइम के क्या फ्रेट है, क्या क्या कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन क्या लग रहा है, पैकेजिंग कॉस्ट क्या आ रही है, इन पे भी डिपेंड करता है। अब ध्यान रखने वाली बातों की बात करेंगे कि कॉमन मिस्टेक क्या कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले तो HS कोड का प्रॉपर नहीं होना, रॉन्ग HS कोड में आपको इसको एक्सपोर्ट नहीं करना है, क्वालिटी पैकेजिंग आपको करना है, पूर पैकेजिंग आपको नहीं करना है, बिना सैंपल भेजे शिपमेंट नहीं भेजना है, मतलब सैंपल का अप्रूवल आए उसके बाद ही आपको एक्सपोर्ट करना है। एडवांस पेमेंट नहीं आए तब तक कोई प्रोडक्शन नहीं करना है। बायर वेरिफिकेशन न करना, ये भी बड़ी मिस्टेक होती है। लैब रिपोर्ट को इग्नोर कर देना, ये भी एक बड़ी मिस्टेक है, तो लैब रिपोर्ट बना के ही एक्सपोर्ट करना चाहिए। अब मैं आपको एक कंप्लीट गाइडलाइन बता देता हूँ कि जैसे ऑर्डर आता है सबसे पहले मैन्युफैक्चर को फाइनल करें, सैंपल का अप्रूवल करवाएं, प्राइस नेगोशिएट करें बायर के साथ में, बायर से परचेज ऑर्डर आता है उसके साथ में एडवांस पेमेंट या LC वगैरह पे आप डील करें, फिर आप प्रोडक्शन स्टार्ट करें, क्वालिटी का इंस्पेक्शन करवाएं, पैकेजिंग करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनवाएं, कस्टम क्लियरेंस कराएं, शिपमेंट करके फाइनल पेमेंट को पेंडिंग है वो लेकर बाकी सारे जो पोर्ट के डॉक्यूमेंट रहेंगे वो बैंक में सबमिट करके अपना EBRC क्लोज करवाएं। तो इस तरीके से आप जो है ऑनियन पाउडर का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनियन पाउडर का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर बायर और सही जानकारी के साथ ही आपको एक्सपोर्ट करना रहेगा। अगर ये सही जानकारी आप चाहते हैं कि कैसे इंडिया से किसी भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें एक 7 डेज के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसमें मैं आपको प्रॉपर गाइड कर रहा हूं कि आप इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, उसका प्रोसीजर, उसके डॉक्यूमेंटेशन, बायर फाइंडिंग हम लाइव करके बता रहे हैं, लाइव डॉक्यूमेंटेशन, लाइव कोटेशन मेकिंग और हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको लाइफ टाइम मिलेगा, जिसमें मेरा नंबर आपको मिलेगा और मुझसे आप डायरेक्टली बात कर पाएंगे और सीख पाएंगे अपने प्रोडक्ट को कैसे इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करना है। तो अभी की अभी ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आप हमें स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।